जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सुनहरी संस्कृति। भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा देवी राधा का नाम आता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में ये भी दिखाया था कि राधा और कृष्ण दो नहीं बल्कि एक हैं। लेकिन देवी राधा के साथ श्री कृष्ण का लौकिक विवाह नहीं हो पाया। देवी राधा के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रिय देवी रुक्मणी हुई। देवी रुक्मणी और श्री कृष्ण के बीच प्रेम कैसे हुआ, इसकी बड़ी अनोखी कहानी है। और इसी कहानी से प्रेम की एक नई परंपरा की शुरुआत भी हुई। रुक्मणी को लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम विवाह किया था। रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण की पट रानी थी। महाभारत में उल्लेख है कि रुक्मणी बहुत सुंदर और सर्वगुण संपन्न थी। उन्हें लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा गया है। रुक्मणी का विवाह विशेष परिस्थितियों में हुआ था। श्री कृष्ण को रुक्मणी से विवाह करने के लिए उनका अपहरण करना पड़ा था। श्रीमद् भगवत गीता में इस विवाह का अनूठा वर्णन मिलता है। भागवत कथा का जहां भी आयोजन होता है, वहां इस विवाह की नाटकीय रूप से प्रस्तुति की जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल सुनहरी संस्कृति को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। देवी रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मणी अपनी बुद्धिमता, सौंदर्य और न्यायप्रिय व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थी। रुक्मणी जी का पूरा बचपन श्री कृष्ण के साहस और वीरता की कहानियां सुनते हुए बीता था। जब विवाह की उम्र हुई तो इनके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन इन्होंने सभी को मना कर दिया। इनके विवाह को लेकर माता पिता और भाई रुक्मी चिंतित थे। एक बार एक पुरोहित जी द्वारिका से भ्रमण करते हुए विदर्भ आए। विदर्भ में उन्होंने श्री कृष्ण के रूप, गुण और व्यवहार का अद्भुत वर्णन किया। पुरोहित जी अपने साथ श्री कृष्ण की एक तस्वीर भी लाए थे। देवी रुक्मणी ने जब तस्वीर को देखा तो वो भाव विभोर हो गई और मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। लेकिन इनके विवाह में एक कठिनाई ये भी थी कि इनके पिता और भाई का संबंध जरासंध, कंस और शिशुपाल से था। इस कारण वे श्री कृष्ण से रुक्मणी का विवाह नहीं करवाना चाहते थे। राजनीतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए जब रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया, रुक्मणी ने प्रेम पत्र लिखकर ब्राह्मण कन्या सुनंदा के हाथ श्री कृष्ण के पास भेज दिया। श्री कृष्ण ने भी रुक्मणी के बारे में काफी कुछ सुन रखा था और वो उनसे विवाह करने की इच्छा रखते थे। जब उन्हें रुक्मणी का प्रेम पत्र मिला तो प्रेम पत्र पढ़कर श्री कृष्ण को समझ आया कि रुक्मणी जी संकट में हैं। उन्हें संकट से निकालने के लिए श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ मिलकर एक योजना बनाई। जब शिशुपाल बारात लेकर रुक्मणी जी के द्वार आए तो श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी का अपहरण कर लिया। रुक्मणी के अपहरण के बाद श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया। इसे सुनकर रुक्मी और शिशुपाल हैरान रह गए कि यहाँ श्री कृष्ण कैसे आ गए। इसी बीच उन्हें सूचना मिली कि श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण कर लिया है। क्रोधित होकर रुक्मी श्री कृष्ण का वध करने के लिए उनसे युद्ध करने निकल पड़ा था। रुक्मी और श्री कृष्ण के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें श्री कृष्ण विजयी हुए और रुक्मणी को लेकर द्वारिका आ गए। द्वारिका में रुक्मणी और श्री कृष्ण के विवाह की भव्य तैयारी हुई और विवाह संपन्न हुआ। रुक्मणी को श्री कृष्ण से अगाध प्यार था। रुक्मणी हर समय श्री कृष्ण के साथ रहती थी और प्रतिदिन सुबह उठकर
श्री कृष्ण वंदना करती थी। सत्यभामा रुक्मणी के द्वारा की जा रही इस पति भक्ति से जलती थी। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने सत्यभामा का घमंड चूर करने के लिए रुक्मणी का सहारा लिया। सत्यभामा के पुण्यक व्रत में जब नारद मुनि पुरोहित बनते हैं तो वे सत्यभामा से दान में श्री कृष्ण को मांग लेते हैं। बाद में सत्यभामा को इसका पछतावा होता है तो वे कहती है कि मुझे मेरे पति पुनः चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि इनके वजन इतना स्वर्ण तोल दो। तब सत्यभामा तराजू के एक पलड़े में श्री कृष्ण को बैठाकर उनके ही वजन इतना स्वर्ण आभूषण रखती है, परंतु उससे कुछ भी नहीं होता और इस तरह धीरे धीरे उसके शरीर के गहने भी तराजू में रखा जाते हैं, परंतु श्री कृष्ण का पलड़ा भारी ही रहता है। तब रुक्मणी आगे बढ़कर सत्यभामा से कहती है कि प्रभु स्वर्ण नहीं सच्चे प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। ऐसा कहकर वो एक तुलसी सत्यभामा के हाथ में देती है। तब सत्यभामा समझ जाती है कि सच्चा प्रेम ही सत्य है। वो तुलसी का पत्ता रखते ही प्रभु का पलड़ा हल्का हो जाता है। सत्यभामा को समझ आ जाता है कि रुक्मणी श्री कृष्ण को सच्चा प्रेम करती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परधाम चले जाने के बाद रुक्मणी उनका वियोग नहीं सह सकी। श्री कृष्ण की 8 रानियों में से सत्यभामा तथा अन्य देवियों ने तपस्या करने का निश्चय कर वन में जाने का निर्णय लिया था। इधर एक अन्य रानी जामवंती के साथ रुक्मणी ने सती होने का निश्चय कर लिया। जामवंती के साथ रुक्मणी ने अग्नि में प्रवेश कर लिया। पुराणों के अनुसार देवी रुक्मणी का जन्म अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में हुआ था और श्री कृष्ण का जन्म भी कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को हुआ था। वो देवी राधा वो भी अष्टमी तिथि को अवतरित हुई थी। राधा जी के जन्म और देवी रुक्मणी के जन्म में एक अंतर ये है कि देवी रुक्मणी का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ था और राधा जी का जन्म शुक्ल पक्ष में। राधा जी को नारद जी के शाप के कारण विरह सहना पड़ा और देवी रुक्मणी से कृष्ण जी की शादी हुई। कुछ ऐसी भी कथा है कि देवी रुक्मणी और देवी राधा दो नहीं बल्कि एक ही थी। बचपन में पूतना इन्हें विदर्भ से चोरी करके आकाश मार्ग से ले जा रही थी तो रास्ते में रुक्मणी जी ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे घबराकर पूतना इन्हें छोड़कर भाग गई। इन्हें बाल्यकाल में वृषभानु जी ने पाला। बाद में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद राजा भीष्मक को पता चला कि उनकी पुत्री बरसाने में है तो उन्हें अपने साथ ले आए और देवी राधा ही रुक्मणी कहलाने लगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। सुनहरी संस्कृति इसकी पुष्टि नहीं करता है।